रांची विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से मनमाने एग्जामिनेशन फी और री एडमिशन फी वसूल करने के विरोध में डोरंडा कॉलेज के विद्यार्थियों ने रांची यूनिवर्सिटी कैंपस में परीक्षा नियंत्रक के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद छात्रों ने कहा कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 सेशन 20-23 और 19-22 के छात्रों द्वारा सेमेस्टर 1 में यूनिवर्सिटी के गेटवे से पेमेंट किया गया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट का पेमेंट सक्सेसफुल रहा तो वहीं कुछ का पेमेंट फेल्योर हो गया था और पैसा भी अकाउंट से कट गया था। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें साफ लिखा था कि दोबारा पेमेंट नहीं करना है। इसी कारण छात्रों ने दोबारा पेमेंट नहीं किया, लेकिन जब सेमेस्टर 2 का फॉर्म फिलअप के लिए उन्होंने प्रयास किया तो कहा जा रहा है कि उनका पेमेंट ही नहीं हुआ, जिस कारण उन्हें अब पुनः लेट फाइन के साथ फॉर्म भरना पड़ेगा। सारे जो भी हम लोग स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 जैसे 20-23 से सत्र और 19-22 तक, ये दोनों लोग क्या किए हैं, सेमेस्टर 1 में पेमेंट किए हैं यूनिवर्सिटी के गेटवे से। कुछ लड़कों का पेमेंट सक्सेसफुल रहा है, कुछ लोगों का फेल्योर रहा है, लेकिन जो फेल्योर रहा है वो भी पैसा कट गया है अकाउंट से। तो सारे स्टूडेंट को लगा है कि हाँ वो लोग पेमेंट कर दिए हैं तो उन लोगों का सक्सेसफुल है। और जो वेबसाइट था उस पर साफ साफ मेंशन था कि अगर आप एक बार पेमेंट कर देते हैं तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है, जिसकी वजह से कोई भी स्टूडेंट दोबारा पेमेंट नहीं किए हैं। और अभी क्या हुआ, जब वो लोग सेमेस्टर 2 का और सेमेस्टर 4 का फॉर्म भरने गए ऑनलाइन तो उनका वेबसाइट पे इनकरेक्ट रोल नंबर शो करने लगा। जब उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों दिखा रहा है तो उनको बताया गया कि उनका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 में पेमेंट फेल्योर रहा है। तो जब इसके लिए वो लोग बहुत ज़्यादा भागदौड़ किए तो यहाँ पे आशीष झा जो है उन सर जो है एग्जामिनेशन कंट्रोलर हम लोगों को, उनके द्वारा बोला गया कि आप लोगों को फेल कर दिया जाएगा। कुछ लड़कों को कुत्तों की तरह जलील करके वहाँ से भगा दिया गया, जिसकी वजह से सारे आज हम लोग विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ मिलकर यहाँ पे आए। वहीं यूनिवर्सिटी की वीसी कामिनी कुमार का कहना है कि इन बच्चों द्वारा फॉर्म नहीं भरा गया है, उन्हें लेट फाइन के साथ पुनः फॉर्म भरने का निर्देश दिया गया है। जिन बच्चों का ट्रांजैक्शन फेल था या जो बच्चे किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके वह अब अपने कॉलेज में ही फॉर्म भरेंगे। यह कॉलेज की जिम्मेवारी होगी कि इनका फॉर्म ड्राफ्ट के जरिए जमा हो और इन्हें मिड सेमेस्टर मार्क्स मिल जाएं और वह आगे का फॉर्म भर पाएं। देखिए ऐसी बात नहीं है, इन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे करीब 27,000 बच्चों ने फॉर्म भर दिया है और उन लोगों ने टाइम से फॉर्म भरा है। अब ये बच्चे जो छूट गए हैं तो इनको फॉर्म फाइन के साथ भरने का निर्देश दिया गया है और हमने लास्ट फाइन जो लिया है 3,000 रुपये, वही फाइन इनको इम्पोज किया गया है देने को। इनमें हम लोगों ने यही एक निर्णय किया है कि इन बच्चों का जिनका कि ट्रांजैक्शन फेल्ड था या जो बच्चे किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए थे वो अब कॉलेज में ही फॉर्म भरेंगे, कॉलेज में फीस जमा करेंगे और कॉलेज के प्रिंसिपल उसका ड्राफ्ट बना करके ला करके यहाँ देंगे। कॉलेज इंश्योर करेगा कि उनका मिड सेमेस्टर का मार्क्स जमा हो गया है, वैसे ही बच्चों को वो फॉर्म भरने के लिए अलाउ करेंगे। जबकि इधर स्टूडेंट्स का कहना है कि यह सरासर विश्वविद्यालय की गलती है, क्योंकि उनके गेटवे से ही पेमेंट नहीं हो पाया है। उन्होंने तो फॉर्म भर दिया था, साथ ही उनका पैसा भी कट गया। अब वे पुनः उसी फॉर्म के लिए दोबारा लेट फाइन के साथ फीस क्यों दें? छात्रों ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो वे 28 फरवरी को विश्वविद्यालय का घेराव कर तालाबंदी करेंगे। मैक्सिमम 200 अप्रॉक्स स्टूडेंट है और हम लोग ट्रांजेक्शन कम से कम 15-20 बार कर चुके थे, लेकिन एक बार भी रिसिप्ट नहीं आया। जब रिसिप्ट आ गया तो सबको लगा हो गया ट्रांजेक्शन, तो बट बाद में चेक किया तो बताया था फेल था और उस फेल की वजह से दूसरा हम लोग सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर पा रहे। तो वीसी से आज आप लोग मिले हैं, क्या कहा वीसी ने आपको? मैम बोली जो फाइन है वो देना पड़ेगा। तो अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग का मैम से रिक्वेस्ट ये था कि एटलीस्ट फाइन हम लोग रेडी हैं देने के लिए, एटलीस्ट हाफ भी दीजिए। 3,000-4,000 बहुत ज़्यादा है। विश्वविद्यालय और छात्र अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि बीच का रास्ता कैसे निकल पाता है, जिससे छात्रों के करियर में कोई बाधा न आए। न्यूज़ विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything.
Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.